जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आप लोगों की बच्चा आंसर की और ओएमआर शीट एनटीए ने रिलीज कर दी है। एनटीए ने अभी थोड़ी देर पहले एक पब्लिक नोटिस के द्वारा ये बताया है कि आप अपना आंसर की और अपनी जो ओएमआर का रिस्पॉन्स शीट है वो कैसे देख सकते हो। तो जो आंसर की है बच्चा वो एनटीए की वेबसाइट पर है। जो आपका ओएमआर शीट है वो आपके मेल पर भी गया है और आप जब अपने अकाउंट पे लॉगिन करोगे एनटीए की वेबसाइट पे तो आपको आंसर की और अपनी ओएमआर शीट को चैलेंज करने के लिए रिस्पॉन्सेज भी आपको वहीं पे फिल करने होंगे लॉगिन करके। पर आपकी ओएमआर शीट दोनों जगह है, आपके अकाउंट में भी है एनटीए की वेबसाइट पे और आपके मेल पर भी है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देख लेते हैं नोटिस में क्या है। दो चीजें इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली ये कि आप दोनों को चैलेंज कर सकते हो। आप अपनी आंसर की को भी चैलेंज कर सकते हैं जो एनटीए ने रिलीज करी है प्रोविजनल आंसर की, और अपने ओएमआर रिस्पांस को भी चैलेंज कर सकते हैं। दोनों के लिए जो आपकी फीस है वो नॉन रिफंडेबल है। एवरी रिस्पांस ऑफ योर ओएमआर शीट और फॉर एवरी आंसर की चैलेंज ऑफ द प्रोविजनल आंसर की बच्चों, उसके लिए आपको हर एक सवाल के लिए 200 रुपए नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट करने पड़ेंगे, तभी आप चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको 5 जून रात को 11:50 तक ही ओपन है ये विंडो। अच्छा, एनटीए ने इस नोटिस में बच्चों एक और चीज बताई है कि आपका जब एक बार आप चैलेंज कर दोगे, अगर आप आंसर की के लिए चैलेंज कर रहे हो तो आंसर की के साथ आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी प्रोविजन है। अगर आप अपनी ओएमआर रिस्पांस को चैलेंज कर रहे हैं तो आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल ओएमआर रिस्पांस में आपने बी क्वेश्चन नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 4 का बबल बी भरा है, पर एनटीए ने उस रिस्पांस को ले लिया कि आपने बबल सी भरा है, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जो आंसर की है, अगर आपको लगता है कि कोई आंसर जो एनटीए ने दिया है किसी सवाल का वो गलत है, तो आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके आप इन्फॉर्म कर सकते हो एनटीए को। पर आपको एनटीए सेपरेटली रिस्पॉन्स नहीं करेगा बताने के लिए कि आपका जो क्लेम है, जो आपने चैलेंज किया है, वो एनटीए एक्सेप्ट कर रहा है या रिजेक्ट कर रहा है। इंडिविजुअल रिप्लाई एनटीए किसी को नहीं करेगा, इस नोटिस में वो चीज लिखी हुई है। कलेक्टिवली उसके बाद एक फाइनल आंसर की बनेगी, उसमें एनटीए बता देगा कि अगर चैलेंज हुआ है, अगर आपका एक्सेप्ट होगा तो चेंज हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं चेंज होगा। ठीक, अच्छा 4 पेज की बच्चों ये नोटिस है। आपको मैंने 2 पेज के बारे में सब कुछ बता दिया है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो। नो चैलेंजेस विल बी एक्सेप्टेड आफ्टर 5 जून अप टू 11:50 PM एंड नो कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्सेप्टेंस नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ हिज और हर चैलेंज। तो आपको इंडिविजुअली एनटीए रिस्पॉन्स नहीं करेगा। एक बार फाइनल आंसर की बनेगी, इसके बाद उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे अगर कोई आंसर चैलेंज होता है तो। उसके बाद बच्चा जो आखिरी के 2 पेजेस हैं वो एनेक्जर ए और एनेक्जर 1 एनेक्जर 2 है, जिसमें प्रोसीजर बताया गया है कि आप आंसर की को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। और ये भी बताया गया है कि आपकी जो ओएमआर रिस्पॉन्स है उसमें अगर आपको किसी भी ऑप्शन में लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो उसको कैसे चैलेंज कर सकते हैं। एक इस वीडियो के बाद बच्चों में एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये क्लियरली आप लोग को बताऊंगा एक बच्चे का अकाउंट लॉगिन करके यहाँ पर कि आप अपने आंसर की को या अपने ओएमआर रिस्पांस को कैसे चैलेंज कर सकते हैं। अच्छा, जो पेमेंट है बच्चों वो सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही होगा, कोई और तरीका नहीं है। आपको अपना चैलेंज के लिए जो फीस है नॉन रिफंडेबल है 200 रुपीज की, वो देने के लिए। ठीक, साथ ही साथ बच्चों अगर आपकी नीट की तैयारी में इस साल की न्यूलाइट ने किसी भी तरीके से आपको हेल्प किया है तो आप इस वीडियो के नीचे दिया गया गूगल फॉर्म भर सकते हैं, अपना स्कोर बता सकते हैं ताकि हम भी आपकी खुशी में शामिल हो सके। और बच्चों अगर आपको कॉलेजेस में जाने के लिए काउंसलिंग के लिए हेल्प चाहिए तो न्यूलाइट वो भी प्रोवाइड करता है और उसके लिए भी आपको हेल्प करेगा ताकि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में जा सको। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आप वेट करिएगा, थोड़ी देर में एक और वीडियो में अपलोड करूंगा न्यूलाइट के प्लेटफॉर्म पे, जहां पे आपको बताया जाएगा कि कैसे आप चैलेंज कर सकते हो, चाहे वो आंसर की हो, चाहे वो आपकी ओएमआर की रिस्पॉन्स शीट हो। थैंक यू बच्चों।